अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद JR ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ कि एस इंडियन इंडेक्स की आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या लेवल इम्पोर्टेंट है और आगे मार्केट का क्या मूव हो सकता है और उस मूव को समझ के आगे हमने अपने ट्रेड कैसे लेने हैं। तो वहीं डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले ये मैं थोड़ा रेंज को डिस्कस कर लूँ कि डे की आज की जो रेंज रही है बॉटम साइड पे 46,675 और टॉप जो है इसने 47,000 हाई जो बनाया है 47,204 का हाई बनाया है। ठीक है, ये डे की रेंज बेसिकली रही है। इसके बाद मार्केट में जो चेंज आया है वो कल की जो क्लोजिंग थी उससे -21 मतलब 21 पॉइंट नीचे जो है मार्केट क्लोज हुई है। 100 इंडेक्स का आज का जो वॉल्यूम रहा है वो 512 मिलियन का अबाउट बिजनेस जो है इसमें वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है। ठीक है, टॉप परफार्मर में जो आज के रहे हैं मार्केट के अंदर जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है उसमें WTL, हम नेटवर्क, सिल्क बैंक, बाइकोर, के इलेक्ट्रिक हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हम KSE 100 इंडेक्स में टॉप जो कंट्रीब्यूटर्स हैं कंपनीज उनमें किन में जिन्होंने के पार्टिसिपेशन की है इस हवाले से उसमें TRG 46 पॉइंट, लकी सीमेंट 30 और HBL 23, DAWH जो है दाऊद क्लस 17 पॉइंट, KTML 7 पॉइंट और इसी तरह बाकी कंपनियों का आप ये डाटा देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आए अभी डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और टेक्निकली जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। उसमें KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट ये मैंने लगाया है। ठीक है, सिंपल इसको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स इस वक्त ट्रेंड के अंदर डेवलप हुए हैं उनको समझ के मैंने ये ड्रॉ किए हैं। इसमें अभी जो करंटली जो इसका नीचे से था ये 43,400, 43,000 और 700, ये नीचे से तकरीबन 300 पॉइंट जो हैं ये वाला रेंज नीचे से बॉटम, ये मिड रेंज जो है 45,700 से लेके 46,000 और अपर जो थी वो ये 47,000 का लेवल था। इसमें आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने ये जो आज की कैंडल बनी है कि इसके पास तकरीबन गई और यहाँ से इंडेक्स जो है वो यहाँ से रिजेक्शन आई है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मतलब एक तो ये है कि देखें यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, की पॉइंट लेवल है, सप्लाई जोन है बेसिकली ऑलरेडी इसमें मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी रिजेक्शन आई हुई है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आई और ये दूसरी दफ़ा यहाँ से फिर जो है वो रिजेक्शन आई। अगर पीछे हिस्टोरिकली भी हम अगर जाके देखें इसको तो यहाँ भी हमें ये लेवल जो है एक बड़ा की पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी इससे पहले भी 2 दफ़ा यहाँ पे रिजेक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसमें होता यह है कि ये एक ना रेजिस्टेंस जोन बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बार बार जो है मार्केट इसके पास जा रही है तो ये भी एक चीज़ टेक्निकली आप लोग समझते हैं कि होता है कि वो जो लेवल होता है वीक होता जाता है। ठीक है, चाहे अपसाइड की तरफ हो या डाउन साइड की तरफ हो। ठीक है, सप्लाई जोन के हवाले से भी ऐसे ही होता है कि बार बार जब मार्केट एक लेवल के पास जाती है और रिजेक्ट होती है तो वो लेवल जो होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो उसमें बायर्स या जो बुल्स हैं वो एग्रेसिव होते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर जो रिजेक्शन आई है गो के ये मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वीक एरिया अगर बॉडी के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ये एक प्रॉफिट टेकिंग आना एक नेचुरल सी बात है, कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई पैनिक सूरत हाल नहीं है। इसको मज़ीद इनसाइड देखने के लिए मैंने ये आवरली का चार्ट लगाया है। आवरली के चार्ट के अंदर आपको ये चीज़ बेहतर तौर पे समझ आएगी कि अगर मज़ीद ये नीचे की तरफ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल बनी और मज़ीद अगर दोबारा से कैंडल बनती है तो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट आ सकती है। ठीक है,
तो उसको मैंने आवरली चार्ट के ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश की है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है बेसिकली कि जब मार्केट नीचे से चली है 43,600 के लेवल से, तो वहाँ पे ये एक दफ़ा यहाँ से ऊपर गई मार्केट, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं कि इसके अंदर, इस चैनल के अंदर ही प्राइस, अगर यहाँ से हम ना भी लें, ठीक है, अगर हम इस लेवल से अगर हम ना भी इस चीज़ को लें, हम सिंपली यहाँ से अगर अभी का लेटेस्ट जो मूव है उसको ड्रा करें, तो भी हमें इस चैनल के अंदर जो है प्राइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे सपोर्ट लेवल है। तो आज क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट लेवल इस चैनल का जो बन रहा था 46,700 का, ये वाला जो लेवल था, यहाँ पे आके एक इनसाइड मतलब इसको कह सकते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एक सपोर्ट लेवल निकल के आया। अब यहाँ पे आगे क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है, अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन यूँ करके नीचे होता है तो ये फिर डायरेक्टली तकरीबन 400 पॉइंट मार्केट जो है वो सीधी आपको इस डिमांड जोन के अंदर, ये जो कि 100 पॉइंट्स का तकरीबन 46,325 से लेके 40 ये यहाँ पे मुझे चेंज कर दूँ मैं, ये फिगर ज़रा थोड़ी सी गलत होगी लिखने में, 46,225, ठीक है। ये जो 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट की रेंज के अंदर जो है हमें एक सप्लाई डिमांड जोन नज़र आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम कि यहाँ पे आके जो है वो इंडेक्स जो है वो सपोर्ट ले। अगर ये नीचे की जा रहा है और अगर इसी के अंदर इसी चैनल को फॉलो करते रहता है, तो यहाँ पे हमें फिर ये 47,000 का जो ऊपर का लेवल है 47,300 का, ये ब्रेकअप होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये चीज़ हमें साथ के साथ बिल्कुल मतलब वॉच करना पड़ती है, जैसे हम कोई चीज़ सामने अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, ठीक है ना। जब हम इस तरीके से एनालाइज करते हैं या देखते हैं, तो हमें एक, अगर जी ये 46,700 से ये जो नीचे का लेवल है होता है, तो हमें क्लियरली 400 पॉइंट समझ लेने चाहिए कि अब यहाँ पे मार्केट आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो हमें अपने ट्रेड भी उसी लिहाज से उसके अंदर मैनेज कर लेने होते हैं, ठीक है। अब कुछ दोस्त ये कहते हैं जी आप ये क्या बात करते हैं कि जी कभी कहते हैं जी ऊपर जाना है तो कभी नीचे जाना है, तो भाई बात तो ऐसे ही है, ठीक है। जैसी एक्टिविटी होगी, जैसे मार्केट के अंदर ये चीज़ मूव बनेंगे, जैसा जैसा होगा, एक्शन होगा, उसके अगेंस्ट हमने रिएक्शन देते जाना है। मसला ये है हमारा कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, कंसंट्रेट नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस एक बाई कर लिया है तो बस ये डायरेक्टली ऊपर ही चला जाए, ठीक है। देखें, एंट्री एग्जिट्स तो आपको साथ के साथ प्लान करना पड़ेंगे, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। ये जब तक आप इन चीज़ों को, रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे आप नहीं चल सकते, ठीक है। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा इसमें जल्दी जो है ना कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो फिर आप देखते भी नहीं हैं पूरी वीडियो, तो इसलिए मतलब मज़ीद सीधी सी बात है, मेरा भी नहीं दिल करता कि मज़ीद चीज़ें ऐड करो, लेकिन दोस्त चूँकि कह रहे थे तो इसलिए मैं कुछ ये जो टॉप के शेयर हैं, जैसे WTL, हम नेटवर्क, बाइको, केल वगैरह, इनका जो है ना एनालिसिस देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये सबसे पहले आप बाइको देख सकते हैं। बाइको के अंदर जो आपको ये राउंडिंग बॉटम नीचे से नज़र आ रहा है, सही है, शेयर ने राउंडिंग बॉटम बनाया है, सही है। अब यहाँ पे इसमें जो ये लेवल है मार्केट, इसकी प्राइस जो है इसके यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं टच करके नीचे आ रही है, लेकिन ये राउंडिंग बॉटम से हमें नज़र आ रहा है कि अब इसकी प्राइस जो है इसी मूव के अंदर या फिर थोड़ा सा रजिस्ट होने के साथ, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ से जैसे रिजेक्शन आई है, एक प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा ये 10 रुपये 20-30 पैसे तक आके प्राइस फिर ऊपर की जानब चली जाए, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर मूव इस तरह का देखने को आपको मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली मतलब कल ही जो है यहाँ से ये ऊपर की जानब, यहाँ से प्राइस ऊपर को निकल सकती है, ठीक है। अब ये जो है ऊपर का जो निकलना है इसका, ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये राउंडिंग बॉटम का जो नॉर्मली हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो ये बॉटम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा दोस्तों देखें, वीडियो को ना कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें साथ के साथ आपको पता है फिर बन रही होती हैं, तो इसमें टाइम तो लगेगा, सही है। तो अगर आप साथ देखेंगे तो फिर ही होगा। अच्छा, ये जो लेवल है अगर टेक्निकली मैं देखूं तो ये लेवल निकल के जो ऊपर मेरे पास आ रहा है 13 रुपये 60 पैसे का लेवल आ रहा है, ठीक है।
यहाँ तक तकरीबन इसके अब जाने के इम्कानात मैक्सिमम हो चुके हैं। अब ये जो टाइम पीरियड मतलब आप कह लें कि तकरीबन मिड ऑफ द जून या यहाँ तक जो है हो सकता है कि यहाँ तक चली जाए प्राइस। ठीक है जी। बाइकों में ये हो गया कि 13 रुपये 60 पैसे तक जाने का पोटेंशियल मौजूद है। उसके बाद आ जाएँ WTL के हवाले से। तो WTL के अंदर देखें अब आज बड़ा मतलब आज क्या ये ज़ाहिर निकला है, अपने एक लेवल से निकला है। लेवल इसका ये वाला था 1 रुपये 80 पैसे 1 रुपये 88 पैसे का तकरीबन ये वाला लेवल था इसका, जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, यहाँ से फिर ये तेज़ी के साथ प्राइस ऊपर गई। अब आज का मूव अगर हम समझें तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी नज़र आती है कि ऊपर की साइड जो है हमारी इसने तकरीबन 4 रुपये का बनाया। ठीक है, और नीचे जो है प्राइस 2 रुपये 60 पैसे तक। अब ये इतना बड़ा 1 रुपये 40 पैसे का इतने छोटे शेयर सॉरी छोटे शेयर के अंदर जो मूव है ये बहुत बड़ा मूव होता है। ठीक है, अब कल की जो रेंज थी वो इसने 3 रुपये 28 पैसे ऊपर का और नीचे बॉटम जो है इसने 2 रुपये 32 पैसे का बनाया था। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को हम ऑर्ली चार्ट पे जाके समझें, ठीक है, आगे क्या हो सकता है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस जगह पे आके रिजेक्शन आई और 1 2 3 घंटे तकरीबन प्राइस ये इसको भी अगर कंसिडर करें 4 घंटे प्राइस जो है इसकी एक ही जगह पे सस्टेन रही 3 रुपये 70 80 पैसे से लेके ऊपर 4 रुपये के दरमियान में। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरी, इस कैंडल के ऊपर सारी गेम हुई है। यहाँ पे उन्होंने नीचे मारा 2 रुपये 60 पैसे तक और डेफिनेटली यहाँ पे जो कमज़ोर दिल लोग होंगे उन्होंने सेल किया और उन्होंने यहाँ पे बाई करके ये वीक एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके एक रेंज डेवलप कर लिया बेसिकली। और यहाँ पे मैं अर्ली कैंडल के ऊपर अगर आप देखूँ तो यहाँ पे ये एक हमें डिमांड जोन यहाँ पे नज़र आता है, ये वाला। ठीक है, ये जो कैंडल है रेड कैंडल नज़र आ रही है, ये एक डिमांड जोन है जो बेसिकली 2 रुपये 95 पैसे से लेके 3 रुपये 20 पैसे। ठीक है, तो ये 25 पैसे का आप कह सकते हैं कि डिमांड यहाँ पे आके ये प्राइस देखें आप सस्टेन कर रही है। इसको अगर आप मज़ीद जूम इन करके देखना चाहें तो ये इस तरीके से आपको कुछ शक्ल नज़र आएगी इसमें। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बताया था कि प्राइस इस रेंज में रही, ब्रेक डाउन हुआ और प्राइस यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें साथ के साथ समझना पड़ती हैं इस हवाले से। ठीक है, कि कहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, कहाँ पे हमने अब एग्जिट लेना है। अगर यहाँ पे प्राइस अगर आप देखें तो इस तरीके से ये स्टॉल रही है तो डेफिनेटली जो है जब ये वाली कैंडल्स बनना शुरू हुई हैं तो हमें बिल्कुल क्लियरली ये बात पता चल जाती है कि भाई अब हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ कहीं से क्योंकि प्राइस आई सपोर्ट ली ऊपर फिर वो नीचे आस्ता आस्ता, तो ये जो प्राइस की डायरेक्शन है इसके हिसाब से, क्योंकि अगर उसने ऊपर जाना है तो वो निकल जाए प्राइस। ठीक है, तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर इस तरह होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बाइकों के अलावा अगर कौन सा है बाइको WTL हम नेटवर्क का लगा लेते हैं चार्ट। अच्छा जी, हम नेटवर्क के अंदर डेली चार्ट पे चलते हैं हम लोग। हम नेटवर्क के अंदर जो इस वक्त सीन नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं कि इसका जो ये डबल टॉप बना हुआ है, प्राइस इस वक्त इसके पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और यहीं पे रिजेक्शन भी आई है। ठीक है, अब ये जो लेवल था ये तकरीबन था 8 रुपये 40 पैसे का। सही है, ये अक्सर मैं अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में और वैसे भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल था इसका। ठीक है, अभी यहाँ पे ये रिजेक्शन आ चुकी है। सही है, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, देखें चीज़ें होती हैं, दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि भाई प्राइस अगर किसी ने नीचे से, अक्सर लोगों ने बाई किया हुआ था तो 8 रुपये तो 80 पैसे तक प्राइस गई, वहाँ से रिजेक्शन आई है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे 8 रुपये 50 पैसे के पास या 8 रुपये 40 पैसे के पास। ठीक है, तो अगर किसी ने नीचे से बाएंगे तो यहाँ पे वो सेल आउट हो जाए। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है, एक जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं कि वो एक फ़िक्स माइंडसेट के साथ चलते हैं प्रॉफिट टेकिंग में। जब उनका लेवल अचीव हो जाता है तो वो फिर नहीं देखते और वो अपना सारे का सारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बाकी का फिर बाद में देखते हैं कि भाई क्या होना है।
ठीक है। अब इसके अंदर ये चूँकि जो रिजेक्शन आई है, ठीक है, लेकिन पीछे भी एक हमें स्ट्रॉन्ग किस्म की अकोमोलेशन इसके अंदर नज़र आती है, ठीक है, और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और बेसिकली ये जो लेवल है यहाँ से अकोमोलेशन, ये सारा अकोमोलेशन पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम चांस रहेंगे और जो अभी ट्रेंड इसमें डेवलप हुआ है ये वाला आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो कैंडल्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बनी है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऊपर की तरफ जो है वो जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी नज़र आता है इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो है ये एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि थोड़ी देर ये हो सकता है कि प्राइस स्टॉल रहे। एक इसको घंटे में चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनी है। इस कैंडल के ऊपर हमें नीचे से रिजेक्शन नज़र आई है। इट्स मीन कि यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो सकती है कुछ देर के लिए, यहीं पे इसी लेवल के 8 रुपये 20 पैसे या 8 रुपये से लेकर 8 रुपये 40 पैसे के दरमियान में कुछ इस तरह की शेप बन सकती है इसके अंदर, ठीक है। ये चंद घंटों के लिए मतलब इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी एक हो सकती है कि इस तरीके से ये इसके अंदर अकोमोलेशन हो और फिर उसके बाद अगले लेवल्स की तरफ जो है, अगला लेवल जो है इसका 9 रुपये 70 पैसे का हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है यहाँ तक इसके जाने के इस वक्त मैक्सिमम इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बात वही है, बात को समझ लेना है कि ये जो बात कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं होगा कि अगले लम्हे सुबह ही उठ के ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कुछ घंटे, एक दिन, 2 दिन ये अकोमोलेट हो सकता है, यहाँ पे अकोमोलेशन के बाद ये फिर ऊपर के लेवल की तरफ जा सकता है। इसके बाद आ जाए के इलेक्ट्रिक में देखते हैं क्या सीन बना हुआ है। इसमें डेली के ऊपर देखते हैं। अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक में देखें, इसमें थोड़ा जो है ना इनरेगुलर सा चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसको अगर मैं ड्रा करूं यहाँ से बॉटम लाइन से तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका ये है, ठीक है, ये तकरीबन 4 रुपये 35 पैसे इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रिजेक्शन आई है, ठीक है। अब यहाँ भी इसके अंदर अच्छी खासी बड़ी रिजेक्शन आई है, हालांकि नीचे ग्रीन वॉल्यूम नज़र आ रहा है लेकिन ये सारा सेल वॉल्यूम है, ठीक है। तो अभी इसका जो है जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल इसका यहाँ से ऊपर निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई रेगुलर चार्ट पैटर्न उस तरह इसके अंदर डेवलप फ़िलहाल नहीं हुआ। तो बात वो ये है कि ये तकरीबन आगे जो इसका सिलसिला रह सकता है जुलाई मिड तक जो है ये इसी जगह पे प्राइस रहा है कि फिर ऊपर जा सकते। गो कि इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ से अगर हम देखें ये 12 पिछले साल मार्च से, तो इसके अंदर एक ये असेंडिंग जो है ट्राइंगल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये एक मतलब साइन लाजमी होगा कि जुलाई के बाद मिड जुलाई से जो है ना ये आपकी तरफ फिर जाए। और यहाँ से अगर हम 4 रुपये और नीचे ये 2 रुपये 56 पैसे, ये तकरीबन 2-2.5 रुपये का जो ऊपर का मूव है इसके अंदर ये 6 रुपये तक का ये हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी। इस हवाले से मैंने कोशिश की है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बाकी आप लोगों की फिर डेफिनेटली आपका रिस्पांस रहेगा जिस तरह का, उसी तरीके से मैं चलता जाऊंगा। और नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें अगर उनका दिल करता है तो, ठीक है। और बाकी व्यूअर्स जो है उनकी मर्ज़ी है, अगर वो पूरी वीडियो देखना चाहें तो देख लें क्योंकि डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। और इसके अलावा ये है कि जो दोस्त अगर कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की अपडेट थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।